एक समय की बात है। एक गांव में विदेश से एक खतरनाक तांत्रिक आ गया। उसे आदमी या भगवान किसी से भी डर नहीं लगता था। उसका काम था मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा के लिए पूजा की सामग्री बेचना। वह वहां पर बैठकर पूजा करने वाले लोगों को देखता रहता था और जल्दी ही उसने अच्छे लोगों का फायदा उठाना शुरू कर दिया। वह पूजा की सामग्री ज्यादा पैसे में बेचने लगा। कभी गरीब लोगों को कहता, तुम्हें भगवान के मंदिर में सोना ही चढ़ाना होगा, वरना तुम्हारे घर वालों की मृत्यु हो जाएगी। मुझे भगवान ने स्वप्न में तुम्हें यह आदेश सुनाने को कहा है। और आखिरकार यह बात सुनकर अपने परिवार को बचाने के लिए गरीब अपना खेत बेचकर या महाजन से उधार लेकर कैसे भी सोना खरीदते और उसे दे देते। वह तरह तरह की बहुत सारी चीजों की मांग करता था। उसके घर की तिजोरी सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से भरने लगी थी। वह भगवान के बदले शैतान की पूजा किया करता था। एक बार जब वह अपने तंत्र मंत्र की क्रियाएं कर रहा था तो शैतान ने उसे बताया कि अगर वह किसी औरत की बलि चढ़ाकर उसकी लाश को भी अपने सोने चांदी के साथ तिजोरी में बंद कर देगा तो जिस औरत की बलि चढ़ी होगी उस औरत की आत्मा चुड़ैल बनकर हमेशा खजाने की रक्षा करेगी और उसकी बात मानेगी। शैतान की बात मानकर तांत्रिक ने ऐसा ही किया और एक औरत की बलि चढ़ाकर उसकी लाश के साथ अपना खजाना छुपा दिया। यह सब करने के बाद तांत्रिक ने अपने देश वापस जाने की सोची, लेकिन यह करने से पहले ही तांत्रिक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वह ऐसा नहीं कर पाया। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसे समझ में आ गया कि अब उसका आखिरी समय आ गया है। उसने सोचा कि मुझे अपने इस खजाने के बारे में मरने से पहले किसी न किसी को बता देना चाहिए। इसलिए उसने अपने एक शिष्य को इसके बारे में बता दिया और उससे कहा, मैंने लोगों से धोखा करके बहुत सारा खजाना एकत्रित किया है और उसे एक जगह छुपा दिया है। मैं तुम्हें बता दूंगा कि वह खजाना कहाँ है, लेकिन तुम प्रतिज्ञा करो कि सारा खजाना वापस भगवान के मंदिर में दे दोगे, वरना मेरी आत्मा को कभी भी चैन नहीं मिलेगा। तांत्रिक के शिष्य उसे पसंद नहीं करते थे, इसलिए बिना उसकी बात ठीक से सुने ही शिष्य ने कहा, गुरुजी, आप आराम से शरीर का त्याग करिए, मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और तांत्रिक उसे अपने खजाने का पता देने से पहले ही मर गया। लेकिन मरते वक्त तांत्रिक ने अपने जिस शिष्य को यह सब बातें बताई थी, वह तो उसकी कोई भी बात ठीक प्रकार से नहीं सुन रहा था। पर वहां पर काम करने वाले एक गरीब कर्मचारी ने सारी बातें सुन ली और उसे यह पता चल गया कि तांत्रिक ने खजाना कहाँ छुपाया है। अपनी गरीबी के बारे में सोचकर उसने सोचा कि यह तांत्रिक तो जीवन भर बुरे काम करके अब मर चुका है, मेरा जीवन गरीबी में गुजर रहा है, क्यों ना वह खजाना मैं अपने परिवार की भलाई के लिए इस्तेमाल करूं। उस दिन के बाद से वह रोज अपनी जमीन खोदने वाली खुरपी लेकर मंदिर के पीछे वाले बाग में जाता और उसे खोदता रहता और तांत्रिक के खजाने को ढूंढने की कोशिश करता और थक हार के वापस आ जाता। एक बार की बात है, जब वह गहरी नींद में सो रहा था तो अचानक उसे जोर जोर से मंदिर की घंटियां सुनाई पड़ने लगी। वह हैरान हो गया और उसने जब घर के बाहर देखा तो उसे लगा कि दूर कोई औरत हाथ में घंटी लिए अंधेरे में उसे बुला रही है। उस औरत का पूरा शरीर सफेद कपड़ों से ढका हुआ था। वह उसे हाथ से पीछे आने का इशारा कर रही थी और रास्ता दिखाने के लिए घंटी बजा रही थी। उस औरत ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, चले आओ मेरे पीछे,
मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगी। वह घंटियों की आवाज के पीछे पीछे चलने लगा। घंटियों की आवाज के पीछे चलते चलते वह पहाड़ पर पहुंच गया और कुछ और दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक जगह 2 पेड़ लगे हुए हैं और उनके बीच थोड़ी सी जगह है जहां पर बीचों बीच में मंदिर की घंटी हवा में बज रही है। दूर दूर तक उसे कोई औरत नजर नहीं आ रही थी। पहले तो वह बहुत डर गया क्योंकि घंटियां अपने आप बज रही थीं। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद उसकी गरीबी देखकर भगवान उसकी मदद कर रहे हैं, और ऐसा सोचकर उसने हिम्मत करके अपनी खुरपी से उस जगह को खोदना शुरू करा जहां पर घंटियां बज रही थीं। पेड़ की जड़ों के पास खोदते खोदते कुछ देर के बाद उसकी खुरपी किसी चीज से टकराई। वह खुश हो गया और उसे लगा कि उसे खजाना मिल गया। उसने सोचा, प्रभु तुम्हारा धन्यवाद, अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी और मैं अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी कर पाऊंगा। उसने जल्दी जल्दी उस चीज के ऊपर से सारी मिट्टी हटाई। मिट्टी साफ करने के बाद उसने देखा कि वहां एक छोटा सा बक्सा था। वह समझ गया और बोला, ओह, तो यही तांत्रिक का खजाना है। उसने अपने कांपते हाथों से उस बक्से को खोल दिया। हीरे जवाहरात से भरे हुए बक्से की अंदर से आने वाली चमक से उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने बक्से में से थोड़े से हीरे जवाहरात निकाले। जैसे ही उसने खजाने को छुआ, उसे महसूस हुआ कि खजाना जरूरत से ज्यादा ठंडा है। उसे यह एक सपने की तरह लग रहा था। उसने अपने हाथों से निकालकर हीरे जवाहरात को अपनी आंखों से लगाया ताकि उसे विश्वास हो सके कि उसके पास इतना बड़ा खजाना आ गया है। ऐसा करते ही उसको एक भयंकर चीख सुनाई दी। वह बुरी तरह से डर गया। इस सुनसान इलाके में आधी रात को सन्नाटे में आखिर कौन चीख रहा है? जब उसने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो डर के मारे वह जोर जोर से कांपने लगा। खजाने के ठीक ऊपर वो औरत जो उसे घंटी की आवाज से रास्ता दिखाई देते हुए यहां तक लाई थी, हवा में खड़ी हुई थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। अचानक उस औरत ने अपने ऊपर पड़ा हुआ कपड़ा हटा दिया। वह एक नर कंकाल थी जो अब कंकाल चुड़ैल बन चुकी थी, जिसकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थीं और आंखों से भयानक नीले रंग की रोशनी निकल रही थी। उसकी जीभ काले रंग की थी जो करीब 5 फीट तक हवा में लहरा रही थी। उसके हड्डी से बने हुए हाथों में टेढ़े मेढ़े लंबे नाखून थे जो उस आदमी की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। यह कंकाल चुड़ैल उसी औरत की आत्मा थी जिसे तांत्रिक ने खजाने के साथ दफन कर दिया था ताकि वह खजाने की रक्षा करे, और इस आदमी द्वारा खजाने को बाहर निकालने के साथ ही खजाने की चुड़ैल भी बाहर निकल आई थी। उस कंकाल चुड़ैल की आंखों से निकलने वाली नीली आग की गर्मी से उस आदमी का शरीर जल रहा था और उसका पूरा शरीर कंकाल चुड़ैल की आवाज से जैसे लग रहा था कि अभी गुब्बारे की तरह फट जाएगा। कंकाल चुड़ैल लगातार एक ही बात कह रही थी, यह मेरा है, छोड़ दो इसे हाथ मत लगाओ। मैं भूखी हूं, तुम्हारा खून मेरी भूख मिटा सकता है, तुम्हारा मांस मेरा पेट भर सकता है, यह खजाना मेरा है, मेरा। उसके खतरनाक हाथ तेजी से उस आदमी की तरफ बढ़ रहे थे और घंटियों की आवाजें और तेजी से आ रही थीं। खतरनाक आंधी और बिजली की चमक ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया था। वह आदमी जोर से चिल्लाता हुआ वहां से भागने लगा और बोला, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए,
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। यह खजाना मेरा नहीं है, मैंने गलती से इसे छू लिया। ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए सारे हीरे जवाहरात वहीं पर फेंक दिए। वह जितना तेजी से दौड़ सकता था उतना तेज दौड़ने लगा। उसको अपने पीछे पीछे घंटियों की आवाज आ रही थी। इसी तरह भागते हुए वह अपने घर पहुंचा। उसे यह तक याद नहीं रहा कि उसने अपनी खुरपी भी वहीं छोड़ दी थी। उसकी खुरपी बहुत महंगी थी, जिसे वह किसी कीमत पर भी खोना नहीं चाहता था। इसलिए किसी तरह सुबह का इंतजार करके वह वापस उसी जगह गया जहां रात में गया था। वहां कोई भी नहीं था। उसे कोई कंकाल भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहां तक कि उसे कहीं कोई जगह नहीं दिखाई दे रही थी जहां पर खुदाई की गई हो। वह हैरान हो गया। उसने सोचा, मैंने रात में इतना गहरा गड्ढा खोदा था, फिर भी उसके निशान भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। जल्दी से जल्दी अपनी खुरपी लेकर मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अचानक उसको अपनी खुरपी एक पेड़ के ऊपर लटकी हुई दिखाई दी, जो पेड़ उससे बहुत ऊंचाई पर था। वह समझ गया कि जरूर कंकाल चुड़ैल ने उसकी खुरपी यहाँ पर टांगी है, और उसने उसे उठाने का मोह भी त्याग दिया